जय श्री श्याम, जय बालाजी। जो लोग बोलते हैं ना कि लव जिहाद कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हिंदू फैलाता है, जब लव जिहाद कुछ नहीं होता, तो उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप तो चलिए शुरू करते हैं। नासिक में जो आईटी कंपनी में ये जो गिरफ्तार हुए हैं आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ उत्तार, दानिक शेख, ये जो शायद 6 के 6 टीम लीडर हैं, इनका खेल जो आरोप है तो बड़े खतरनाक है। नितेश राणे कह रहे तो कॉर्पोरेट जिहाद था ये। वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़छाड़, यौन शोषण, रेप, जबरन धर्मांतरण, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, दोपहर के वक्त नमाज पढ़वाना के आरोप, बीफ खिलाने तक के आरोप लगे हैं हिंदू महिलाओं। ये तो जो पुलिस ने बताया, मतलब ये बहुत ही संगठित तरीके से सब कुछ चल रहा था कंपनी के अंदर। मल्टीनेशनल आईटी कंपनी, 300 लोग कंपनी के अंदर काम करते हैं। जो पकड़े गए हैं ज्यादातर टीम लीडर्स हैं और वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, नेक्सस था और पुलिस के लिए सबूत जुटाना मुश्किल था। इसलिए जो रिपोर्ट्स हैं, महिला पुलिस कर्मियों ने भेष बदलकर कंपनी में काम किया, आरोपियों पर नजर रखी और व्यवहार लड़कियों से बात करने के तरीके से सबूत जुटाए, 40 सीसीटीवी लगाए। साहब दिमाग घूम गया पड़ के। ये जो बताया जा रहा है कि दरअसल जो ये पांच छह लोग हैं, ये टीम लीडर जो 6 हैं, मामला तब सामने आया जब महिलाओं कर्मचारियों के पहनावे में बदलाव दिखा। उन्होंने रमजान में रोजे रखने शुरू कर दिए, पुरानी आदतें परंपराएं छोड़ दी, उनका लाइफस्टाइल बदल गया, लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया, व्यवहार बदल गया, सहेलियों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वहां पर कई महिला कर्मचारी इस तरह से बिहेव करने लगे। फिर ये लोग दबाव में थे, नौकरी का डर था, कुछ बताया गया कि भाई प्रमोशन वगैरह भी हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी। मामला सामने आया, 9 लड़कियों ने आखिरकार शिकायत की, एक युवक, 9 लड़कियों ने पुलिस ने शिकायत की और उसके बाद जाकर जो है इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। 8 महिलाओं, माफ करिएगा, 8 महिलाओं की शिकायत के बाद, एक पुरुष 8 महिला, 9 एफआईआर। एचआर हेड को शिकायत करे जा रहे थे, एचआर हेड ने कुछ किया नहीं। फिर एचआर हेड पर भी अब जो है एफआईआर हो गई है। एचआर हेड, एक पीड़िता के मुताबिक एचआर हेड ने कहा कि हैरेसमेंट की शिकायत की तो उसने कहा एमएनसी में सब नॉर्मल है, सब चलता रहता। मैं कह रहा हूं ये तो एक मामला सामने आया है। नितेश राणे कह रहे कॉर्पोरेट जिहाद है। किन किन कॉर्पोरेट्स में इस तरह से जो टीम लीडर बने बैठे हैं, ये कुछ लोग कह रहे धर्मांतरण के टीम लीडर। नितेश राणे कह रहे जिहाद है, कॉर्पोरेट जिहाद। कितना कहां चल रहा है उस पर देखिए, नजर रखना जरूरी है। पता ही नहीं लगता साहब कौन सा खेल कहां चल रहा है। लिबरल्स कहते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक बबल है जो हिंदुओं के द्वारा बनाया गया है। अब इस तस्वीर में आप उन तमाम लिबरल्स को देख सकते हैं। आज मैं आपको 2 खबर बताती हूँ, फिर आप फैसला करना कि जिहाद एग्जिस्ट करता है या नहीं। पहली घटना नासिक से है, जहां भारत की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी टीसीएस के ऑफिस में बीपीओ डिपार्टमेंट में 6 टीम लीडर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया। ये लोग जूनियर लड़कियों और महिलाओं का यौन शोषण कर रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे और इन लोगों ने एक हिंदू युवक को जबरन नमाज पढ़ाने, बीफ खिलाने और धर्म बदलने तक के लिए भी मजबूर किया। अब तक 8 लड़कियां और 1 लड़का इनसे पीड़ित हो चुका है। अब मुझे आपको इन टीम लीड्स का धर्म बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे। फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज की है। एचआर हेड पर भी केस किया गया है, क्योंकि इन्होंने शिकायत को नजरअंदाज कर यह कहा कि एमएनसी में ये सब बहुत नॉर्मल है। इस पर एसआईटी भी गठित हुई है, क्योंकि पुलिस को शक है कि पीड़ितों की संख्या 50 तक हो सकती है और ये सब एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था। दूसरी घटना यूपी के कुशीनगर की है, जहां असलम और जुल्फिकार, ये दोनों लड़के स्कूल कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ते थे, उन्हें परेशान करते थे, वो भी खुद को हिंदू बताकर, फेक आइडेंटिटी बनाकर, हाथ में कलावा बांधकर लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते थे। साफ तौर पर जिहाद की कोशिश की जा रही थी। हालांकि यूपी पुलिस ने इन आरोपियों पर उचित कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह है कि अब वो तमाम तथाकथित लोग खामोश क्यों है जो बोलते हैं कि जिहाद कुछ नहीं होता, ये सब तो एक बबल है, लोगों ने नफरत पैदा करने के लिए क्रिएट किया है। इन लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि ये पैटर्न बन चुका है। अब इन सबको भी प्रोपेगेंडा और नरेटिव कह देंगे क्या आप? मतलब ये लोग हिंदू आइडेंटिटी का इस्तेमाल कहीं आतंकवाद करना हो तो करते हैं, जिहाद करना हो तो करते हैं, लेकिन इस पर अगर कोई कुछ कह दे तो फिर ये सब नफरत फैलाने जैसा हो जाता है। ये सेलेक्टिव आउटरीच आखिर कब तक चलेगा और कब तक हम बतौर समाज खामोश रहेंगे? मुझे इस बात का जवाब आप कॉमेंट में दीजिएगा। 6 मुसलमान मैनेजर्स आसिफ, शाहरुख, तौसीफ, रजा,
एंड दानिश ने नासिक के टीसीएस ऑफिस में 8 हिंदू वुमेन एम्प्लॉयज को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने की कोशिश की, उन्हें सेक्सुअली हरास किया और जबरदस्ती बीफ खिलाया। सब कुछ एक फीमेल मुस्लिम एचआर नीदा खान के सामने हो रहा था और हमारे हिंदू बहनें वहां टेक्स्ट बुक स्टाइल लव जिहाद का शिकार हो गई। 6 टीम लीडर्स, सब एक ही दाढ़ी वाली कम्युनिटी से, इन्होंने सिस्टमेटिकली अपने हिंदू जूनियर एम्प्लॉयज को टारगेट किया। विक्टिम में कम से कम 8 हिंदू लड़कियां हैं और ये लोग करते कैसे थे, इनका मोडस ऑपरेंडी में समझाता हूँ। इंटरव्यू के वक्त ही ये लोग हिंदू लड़कियों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड पूछते थे, कौन गरीब है, कौन वल्नरेबल है, और वही उनका नेक्स्ट टारगेट बन जाता था। 18 से 25 के बीच की लड़कियां डेलिबरेटली चूज की गई, फिर शुरू होता था इनका गेम। ऑब्सीन कमेंट्स, इनएप्रोप्रिएट टचिंग, हिंदू भगवानों को गाली देना, बीफ खिलाया जाना, नमाज पढ़ने पर फोर्स करना, बुर्का पहनने का प्रेशर डालना, रमजान के रोजे रखने की जबरदस्ती करना। और एक लड़की के साथ तो और भी बुरा हुआ। एक अक्यूज ने शादी का झूठा वादा देकर ये हिंदू लड़की को फिजिकली एक्सप्लॉइट किया, एक रिसोर्ट में लेके जाके उसके साथ ऐसी चीजें की जो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता। और अक्यूज खुद शादीशुदा था जो इसने छुपाया था। और जब किसी ने निदा खान जो एचआर है उधर कंप्लेन की तो एचआर ने कह दिया, स्टे कूल, दीज जेस्चर्स आर कॉमन इन एमएनसीज। बट फाइनली आवर ब्रेव महाराष्ट्र पुलिस, उन्होंने अरेस्ट किए 7 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स, डिस्गाइज में ऑफिस में गई, एक मीटिंग अटेंड की, एक अक्यूज को रेड हैंडेड पकड़ा, 40 से ज्यादा सीसीटीवी क्लिप्स एग्जामिन हुए, 9 एफआईआर और अरेस्ट अभी अभी हो गए हैं। यूके की ग्रूमिंग गैंग इंडिया के कॉर्पोरेट ऑफिसेस में आ चुकी है। लिंक्डइन के चौधे बिल्कुल इस चीज पे बात नहीं करेंगे क्योंकि रियल चैलेंजेस के बारे में बात करने से एक मैनेजर की फट्टी है और इसी डर का फायदा आसिफ, दानिश और निदा जैसे लोग उठा रहे हैं। ये वीडियो आप डाउनलोड करिए और लिंक्डइन में डाल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बता दीजिए कि आपकी बेटी सेफ नहीं है। और हिंदू लड़कों से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 18 से 30 साल की जितनी लड़कियां आपके आसपास है, आप उन्हें प्रोटेक्ट करिए एज एन एल्डर ब्रदर। हर लड़की से फ्लर्ट करके कुछ मतलब नहीं है। योर एम शुड बी टू प्रोटेक्ट सिविलाइजेशन, योर वुमेन, एंड वही मर्दों का काम हमेशा से रहता रहा है। आपको करना ये जरूरी है, अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ नॉट नाउ देन ये लव जिहाद के केसेस आपको बहुत सारे आगे दिखने लग जाएंगे। है टीसीएस, मुस्लिम एचआर, मुस्लिम एम्प्लॉयज, हिंदू गर्ल्स, और पकड़ने वाला कौन? अंडर कवर पुलिस वाले। उन्होंने खुद जाकर के इन्वेस्टिगेट किया, तब जाके एफआईआर हुई। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में नासिक में जो हुआ उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन आप देख सकते हैं पूरे देश के फेमिनिस्ट चुप हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, कोई सा भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। टीसीएस की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, ऑन बोर्ड कोई कुछ नहीं कह रहा। जो लड़कियां कंप्लेंट करती थी एचआर में, उनके नाम उन एम्प्लॉइज को बता दिए जाते थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सोचिए किस लेवल पर साजिश चल रही थी। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना भी अपने आप में एक आफत हो गई है। बचिए, बचाइए किसी भी तरह से अपने घर में जितनी महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, बच्चियां हैं, उनको बचाइए। ये जिहादी हद पार कर चुके हैं। ये सभी मुस्लिम लड़के नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी से अरेस्ट हुए हैं। ये लोग वहां पर लव जिहाद चला रहे थे, कॉर्पोरेट जिहाद बेसिकली। 25 मार्च को एक महिला ने कंप्लेंट दर्ज करवाया 8 लोगों के खिलाफ, जिनको अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, राजा मेमन, तौसीफ अतर और दानिश शेख है। ये लोग उस कंपनी में काम कर रही हिंदू स्त्रियों को बहला फुसला कर पहले दोस्त बनाते, उसके बाद उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते, उनको गंदी गंदी बातें कहते, हिंदुइज्म छोड़कर इस्लाम में आने को कहते। जो हिंदू वेजिटेरियन खाते हैं उनको नॉनवेज खिलाते, जो नॉनवेज खाते हैं उनको बीफ खाने को प्रेशराइज करते। ये तो चल रहा है मेरे देश में। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर यही हो रहा है। जब तक हमारे समाज में सेक्युलरिज्म शब्द रहेगा तब तक हम बर्बाद होते रहेंगे। सरकार को चाहिए इसमें बड़ा फैसला लेना, लेकिन सरकार क्या करती है, हम हिंदू क्रिएटर्स को हक की आवाज उठाने पर बैन कर दिया जाता है। आईटीसी कंपनी है जिसमें महिला जाती हैं, आप अपनी बहन बेटी को जॉब करने के लिए भेजते हैं। वहां पर पूरा गैंग फैला रखा है कि कैसे लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट करना है। मेन चीज टारगेट हिंदू लड़कियां ही होती हैं, और ब्राह्मण हो तो जो इनके लिए बल्ले बल्ले हो जाती। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बहन या आपकी बेटी, जो भी आपके परिवार में से कोई भी महिला जॉब करने के लिए जा रही है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, टीचर की ही लाइन क्यों ना हो, कोई भी लाइन हो, उन पे ध्यान दो। अगर आपको कोई भी
उनके चाल चलन में फर्क लगे, आपको कुछ लगे कि हाँ भाई इनका रवैया पहले से खराब हो गया है, मुस्लिम की तरफ जा रहा है, इनकी तारीफ कर रही हैं, तो कुछ नोटिस करो कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो माइंड वॉश कर देते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। 8 लड़कियों ने FIR करी और उसमें से एक लड़का था, जब जाकर 6 जने गिरफ्तार हुए हैं। तब भी गिरफ्तार भी नहीं होते वो, पुलिस इनके अंदर गई है, जॉब करा है, इनकी चीजों को नोटिस करा है, जब जाके ये गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे गिरफ्तार भी नहीं हुए। क्यों? जाल ही ऐसा बिछा रखा है कि एक से छूटते हैं तो दूसरी जगह चले जाते हैं। आप सोचो, कोई भी फील्ड आप ले लो, स्कूल टीचर की ले लो, नर्स की ले लो, हॉस्पिटल में ले लो, कुछ भी, कहीं भी जॉब आपकी कोई भी महिला कर रही हो, भाभी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, आपकी धर्म पत्नी हो, कोई भी हो, उनको ये चीज आप नोटिस करो कि इनके चाल चलन में कुछ बदलाव आया है या नहीं आया। जब ये चीज नोटिस हुई है, जब उन लड़कियों ने रोजे रखना शुरू कर दिया, उनके पहनावे में बदलाव आ गया है, तब जाके ये चीज नोटिस हुई है। जब जाके पता चला है कि यहाँ तो पूरा गैंग चल रहा है। और सोचो इनकी पहुंच कहाँ तक होगी, इनकी पहुंच कहाँ तक होगी। आप कुछ समझ सकते हैं? आप कुछ नहीं समझ सकते इनकी पहुंच कहाँ तक हो सकती। शायद ये पहले से ही पीछे से कहीं से जुड़े हुए हैं, जो इनको फंड दे रहा है, जो इनको पैसा दे रहा है। कोई भी मुल्क हो सकता है, वो कोई भी देश हो सकता है। क्या आप लड़कियां लेकर आओ, मोमडन में, मुस्लिम में कन्वर्ट करो, उन्हें अपने में लेके आओ, हम आपको इतना पैसा देंगे। कोई कुछ भी बोल सकता। पर मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप कहीं भी हो ना, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो क्या सोच रहा है, वह क्या कर रहा है। ये आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आपकी इस पर क्या राय है ना, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्यों? क्योंकि मेरे को सुन के बड़ा शौक लगा है कि यार ये क्या सीन। तो सभी को जय श्री श्याम। जहां भी रहो सेफ रहो और अपने आसपास वालों को सेफ रखो। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।